या सो इन दिस लेक्चर अभी हम देखेंगे टेबल टैब के बारे में। ओके, तो HTML के अंदर टेबल टैब, टेबल टैग जो है इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से टेबल टैग होता है, ये चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं नाम दूंगा टेबल। ठीक है, अभी इसको हम ओपन करेंगे VS कोड के अंदर ताकि हमें अच्छी तरीके से कोडिंग करनी है। ठीक है, तो VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड ये पॉपुलर आईडी है कोडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक फाइल ले लेंगे टेबल डॉट HTML। ध्यान रखना है आपको HTML एक्सटेंशन में ही यूज करना है। तो हियर सबसे पहले हम HTML स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे। तो आपको HTML5 सेलेक्ट करना है यहाँ पे। इस तरीके से आपका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें टेबल टैग यहाँ पे लिखना है। तो टेबल टैग के लिए बेसिक स्ट्रक्चर है टेबल यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे बेसिक आपको टेबल टैग बना के दिखाऊंगा टेबल, और फिर उसके अलग अलग एट्रीब्यूट के बारे में हम देखेंगे ताकि डिटेल में आपको पता चले उसके बारे में। ओके, तो हियर गाइज टेबल टैग है, इसके अंदर हमें TR टैग लेना है। इसका मतलब है टेबल रो। ठीक है, एक एक टेबल रो होता है और एक एक रो के अंदर हमें कॉलम लेना है यहाँ पे TD। तो TD के अंदर टेबल डेटा सेल कहा जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल टैग है तो TD आपको यहाँ पे TD की बजाय TH देना है। टेबल हेडर सेल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो टेबल जो होता है, जो डेटा हमारा स्ट्रक्चर में रखा जाता है रो और कॉलम के, उसी को हम टेबल बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे कुछ टेबल की हेडिंग बनानी है, जैसे कि नेम है यहाँ पे एक नेम, उसके बाद यहाँ पे देखना है नेम, एज, और यहाँ पे 33rd यहाँ पे हेडर में रखना सैलरी। ठीक है, तो ये मेरे हेडर है टेबल के और इसके अंदर मुझे बहुत सारे रिकॉर्ड्स क्या करने हैं, रखने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है टेबल टैग जो है, जो आपको टेबल टैग लेना है उसके अंदर TR लेना है, मतलब ये एक रो, ग्रुप ऑफ रो, और यहाँ पे ये टेबल हेड सेल कहा जाता है, मतलब एक एक टेबल का हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी आपको। ठीक है, तो इसका आउटपुट किस तरह से आएगा यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे टेबल को एक बॉर्डर सेट करेंगे 2 पिक्सल। ठीक है, ताकि हमें पता चले अच्छी तरीके से। चलो इसको रन करते करेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये रन ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं, तो यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना है आपको और यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र एक्सटेंशन आपको देना है, ओपन इन ब्राउज़र। ठीक है, ओपन इन ब्राउज़र एक्सटेंशन आप दोगे यहाँ पे, तो ये एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे इंस्टॉल करना है ओपन इन ब्राउज़र। तो ये इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपका टेबल फाइल है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन करना है या फिर अदर ब्राउज़र में ओपन करना है। तो मैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेलेक्ट करूँगा जो मेरा क्रोम है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा टेबल बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा टेबल का हेडिंग बन चुका है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इस टेबल के अंदर यहाँ पे TR देखिए, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेबल डेटा सेल बनाना है। अभी मुझे रिकॉर्ड बनाना है यहाँ पे। अब नेम के नीचे, एज के नीचे और सैलरी के नीचे वैल्यू आनी चाहिए। अब ये नेम हेड है, हेड के नीचे मैं यहाँ पे लिखूँगा माई सेल्फ दत्तात्रेय। ठीक है, ओके, और यहाँ पे एज लिखूँगा यहाँ पे जैसे कि 30, और यहाँ पे सैलरी है, सैलरी लिखेंगे TD, सैलरी है 5000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा एक रिकॉर्ड हो गया है, एक किसके लिए, ये हेडर के लिए। ठीक है, तो चलो इसको अभी हम रन कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखो ये हेडर है हमारे और यहाँ पे उसके हेडर के नीचे एक एक रो हम ऐड कर रहे हैं डेटा रिकॉर्ड। चलो फिर हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे इसको, फिर से यहाँ पे लिखेंगे और नेम यहाँ पे जो है अलग लिखेंगे, जैसे राजू नेम है यहाँ पे, एज 30 और सैलरी उसकी 6000 रुपये लिखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा रिकॉर्ड बन जाएगा रो किस इस हेडर के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे थर्ड जो है यहाँ पे TR, और यहाँ पर भी हम इसी को कॉपी करके तीसरा रिकॉर्ड भी बना लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिंकी, और
एज है 24 और सैलरी है 4000। ठीक है, तो ये थर्ड रो है हमारा यहाँ पे, और ये थर्ड रो को हम रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से टेबल बनेगा हमारा। ओके, तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, सिंपल टेबल बना सकते हो HTML के अंदर डेटा डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, अगर आप बेहतरीन टेबल बनाना चाहते हो अच्छी तरीके से तो उसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन अगर AI का ज़माना आ गया तो मेहनत ज़्यादा मत कीजिए, बेसिक चीज़ें अगर आपको समझ में आती है तो उसके बाद हम AI से काम करवा के लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि टेबल के कुछ एट्रीब्यूट है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे टेबल हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो टेबल के एट्रीब्यूट मैं आपको बता देता हूँ। टेबल टैग के अंदर कौन से टैग यहाँ पे हम यूज होते हैं स्पेशली टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको रिमूव कर देता हूँ, टेबल टैग एलिमेंट। ठीक है, तो इसको सबसे पहला एक है यहाँ पे टेबल टैग है, यहाँ पे ये टेबल टैग है, टेबल। ठीक है, तो ये इसको क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर डेटा इन रो एंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि TR हमने लिया था, तो TR का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टेबल रो, इट इज़ कॉल्ड एज अ टेबल रो। तो एक एक रो आपको लेना है, तो TR के अंदर सारा रो करना है, तो TR के अंदर हमें कोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है टैग TH, हमने TH लिया था, TH, और इसी को कहा जाता है TH को टेबल हेडर सेल। ठीक है, मतलब एक एक टेबल की हेडिंग लिखनी है हमें, तो TH के अंदर हम हेडिंग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पे ये हेडिंग यहाँ पे इस तरीके से दी है। ओके, तो ये हो गया आपका टेबल हेडर सेल। नाउ फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे TD। ठीक है, तो TD का मतलब यहाँ पे होता है टेबल डेटा सेल। तो टेबल के अंदर एक एक सेल जो डेटा स्टोर करना है, तो ये TD लेना है, तो ये एक टेबल डेटा सेल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हम डेटा हमारा डिस्प्ले होता है, तो इसी को कहा जाता है टेबल डेटा सेल। ठीक है, सो राइट नाउ यहाँ पे नंबर 5 है, टेबल लेते वक्त हमें ये टैग यूज होते हैं यहाँ पे, कैप्शन टैग है ये। तो ये टैग होता है, ये ऐड टाइटल टू द टेबल, ठीक है, तो टेबल को टाइटल ऐड करने के लिए कैप्शन टैग का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे टी हेड टैग का इस्तेमाल किया जाता है टेबल बनाने के लिए यहाँ पे। सो हियर ग्रुप द हेडर कंटेंट, टेबल के अंदर जो भी हेडर कंटेंट है, यहाँ पे ये हेडर है, इसका ग्रुप करने के लिए यहाँ पे टी हेड टैग यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यूज़ किया जाता है यहाँ पे टी बॉडी टैग जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रुप द बॉडी कंटेंट। तो टेबल के अंदर जो बॉडी होती है, मतलब डेटा होता है, उसका ग्रुप करने के लिए टी बॉडी यूज़ किया जाता है, मतलब ये जो कंटेंट है ये टी बॉडी है। ठीक है, इस तरीके से ना। उसके बाद है 8 यहाँ पे टी फुटर। ठीक है, अब टी फुटर का इस्तेमाल होता है ग्रुप द फुटर कंटेंट। ठीक है, तो गाइज टेबल टैग आपको इस्तेमाल करना है तो इस तरीके के टैग्स उसके अंदर यूज होते हैं यहाँ पे। तो मिनिमम आपको TR एंड TH एंड TD टैग से भी टेबल आप यहाँ पे बना सकते हो। तो आपको अगर मोर कंट्रोल चाहिए इसके अंदर, है ना, जैसे हमारा कंट्रोल, हमें बेहतरीन कंट्रोल चाहिए, मतलब टेबल को अच्छी तरीके से दिखाना है, मैनिपुलेट करना है उसके अपीयरेंस को, तो यहाँ पे आपको कैप्शन दिखाना है, टेबल का टाइटल,
ग्रुप ऑफ टेबल हेड करना है या फिर टेबल बॉडी का ग्रुप करना है या फिर फुटर दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें आप टेबल टैग का अंदर इस तरीके के टैग लगा के आप कर सकते हो। ठीक है, वेरी सिंपल है। अभी एआई का ज़माना आ गया है तो यहाँ पे आपको उतना कोडिंग रिलेटेड नॉलेज रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इट मीन्स के पास एटलीस्ट 80% नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, तब जाके आप 20% एआई से काम करवा के ले सकते हो। ठीक है, तो पूरा एआई से काम नहीं करवा सकते अगर आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे HTML के अंदर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी होता है HTML टैग्स का, उसके ऊपर ही पूरा CSS वर्क होता है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है, जो कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसके अंदर अलग अलग कंट्रोल लेते हैं। तो ये कंट्रोल्स किस तरीके से है, अलग अलग टैग्स, उनका स्ट्रक्चर, उसका एट्रीब्यूट कौन से, ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप इसको एआई की मदद से बेहतर तरीके से बना सकते हो CSS लगा के। ठीक है, तो चलो ये सारे कंटेंट का इस्तेमाल करके हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है हमारा टेबल टैग, यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और फिर से हम बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले टेबल ले लेंगे, यहाँ पे टेबल लेने के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे कैप्शन, टेबल के अंदर कैप्शन टैग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, टेबल को हमने कैप्शन दे दिया है, एम्प्लॉय की लिस्ट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले करने वाले हैं, ऐसा हमने दिया है। उसके बाद है टी हेड टैग, अब हम ग्रुप करने वाले हैं हेडिंग को। तो अभी एक रो लेना है हेडर का TR और इसके अंदर TH देना है टेबल हेड, और जैसे सीरियल नंबर दे दिया हमने यहाँ पे, एक हेडिंग हो गया हमारा। उसके बाद है यहाँ पे सेकंड हेडिंग, थर्ड, 3 हेडिंग दे देंगे, ज़्यादा डेटा हम नहीं दिखाना चाहते। इसके बाद एम्प्लॉय का नेम है और इसकी सैलरी है, सैलरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी आपने कर ली यहाँ पे। तो ये हो गया आपका टेबल का हेडर। तो चलो इसको रन करके देखते हैं, ऑलरेडी फाइल रनिंग है, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखो ये टेबल का हेडिंग आ चुका है और यहाँ पे टेबल की क्या आ चुका है, यहाँ पे ये हेडर आ चुका है। तो आपको अच्छी तरीके से इसको दिखाना है तो टेबल को बॉर्डर देंगे, बॉर्डर देखने के बाद हमें पता चलेगा। बॉर्डर 1 दे दिया मैंने यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हेडर आ गया आपका कैप्शन और ये टेबल की हेडर आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसके अंदर डेटा देना है हमें, तो इसको ग्रुप करना है टी बॉडी के अंदर, टी बॉडी, और उसके अंदर रो लेना है और हर रो के अंदर TH डेटा लेना है, सॉरी TD लेना है यहाँ पे, टेबल डेटा सेल। ठीक है, TD लेना है। अब मैं यहाँ पे 3 TD ले लूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे हेडर 3 है। और जैसे कि सीरियल नंबर 1 है, यहाँ पे नेम है दत्तात्रेय और यहाँ पे सैलरी है इसकी 5000 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका टेबल का बेस्ट, टी बॉडी के अंदर आपने ग्रुप कर दिए टेबल रो को। ठीक है, तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये देखो ये मेरा रो आ चुका है यहाँ पे, डेटा रो। ठीक है, यहाँ पे फिर हम इसी को ही कॉपी पेस्ट करके अलग अलग रो बनाएंगे। 3 रो बनाए मैंने, यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे लिखेंगे रानी, नाम है रानी और सैलरी है इसकी 4000। ठीक है, वैसे ही सेम हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड यहाँ पे, और नाम है यहाँ पे पिंकी, और यहाँ पे सैलरी है उसकी 6000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेहतरीन टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पर। और जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये टेबल है यहाँ पे, और ये इसका क्या है यहाँ पे, उसके डेटा है यहाँ पे, ये टेबल का हेड है और ये डेटा है यहाँ पे। ठीक है, तो डेटा लिखने के लिए हमें क्या करना है, TD के अंदर डेटा लिखना है। TR एक रो हो गया, एक रो के अंदर 3 कॉलम हो गए हमारे सेल। तो इस तरीके से हमने टी बॉडी के अंदर ये सारा रो क्या कर दिए, ग्रुप कर दिया हमने इसके अंदर। ठीक है, अभी फाइनली हमें फुटर कंटेंट यूज़ करना है यहाँ पे टेबल के सबसे नीचे यहाँ पे, जैसे कि हम टी फुटर यहाँ पे लिखेंगे टी फुटर। ठीक है, तो टी फुटर के अंदर रो लेंगे TR, और TR के अंदर हम एक TD लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि मान लो @ कॉपीराइट www.codelangs.com। ठीक है, इस तरीके से मैंने फुटर दे दिया यहाँ पे। तो ये इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे फुटर, यहाँ पे ये फुटर इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे।
ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये फुटर आपका ये पूरा यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक पूरा। तो यहाँ पे ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, तो 2 कॉलम का एक ही रो बनाना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे दे देंगे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन कितने रो का, 2 का दे देंगे, तो 2 कॉलम तक ये स्पैन हो जाएगा यहाँ पे। तो रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे हमें 3 देना है क्योंकि हमारी 3 कॉलम है। तो यहाँ पे फुटर हम 3 दे देंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से ये टेबल आपका बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फुटर हो गया यहाँ पे, ये हो गया हेडर, हो गया आपका कैप्शन, और ये हो गया आपका हेडर, और ये उसके अंदर डेटा। तो देखो कितनी अच्छी तरीके से हम डेटा क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेहतरीन तरीके से हमने टेबल बनाया है। यहाँ पे इसी को कहा जाता है सिंपल टेबल कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल के कुछ एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हम टेबल के एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टेबल को हमने बॉर्डर दिए है। अभी हमें यहाँ पे सेल पैडिंग जो है, यहाँ पे सेल पैडिंग ये, तो इसकी पैडिंग भी बढ़ा सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो हियर सेल पैडिंग यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे सेल पैडिंग। तो एक्चुअली ये क्या होगा, ये डिप्रिकेटेड हो गए सारे, तो आपको CSS के थ्रू आपको ये चीज़ करनी पड़ेंगी। तो टेबल टैग का स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको। टेबल टैग का सिंपल स्ट्रक्चर है, टेबल टैग है, कैप्शन देना है, कैप्शन दीजिए, ग्रुप कीजिए हेडर को, और ग्रुप कीजिए आपके बॉडी को यहाँ पे टेबल रो को, और फुटर देना है तो फुटर दीजिए, या नहीं देना है तो नहीं दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके का टेबल लिखा है। अगर आपको उसको अच्छा सा और बनाना है तो फिर आप ChatGPT से काम करवा के ले सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रिएट ए गुड लुकिंग टेबल यूजिंग CSS। ठीक है, और हम ये जो टेबल जो स्ट्रक्चर है हमारा टेबल का, ये टेबल का स्ट्रक्चर हम उसको दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर टेबल का ChatGPT को हम दे देंगे इस तरीके से, और इसको रन करेंगे तो ये आपको CSS बना के देगा, इसका बेहतरीन CSS जो हमारे टेबल को और अच्छी तरीके से बनाएगा। ठीक है, और हमारा टेबल का स्ट्रक्चर जो है सेम है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने दिया था ये सेम है। खाली आपको क्या करना है, ये स्टाइल टैग कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ से स्टाइल टैग एंड तक आपको इसको कॉपी करना है, बस इतना करना है आपको। और यहाँ पे हेड टैग के अंदर ये स्टाइल टैग आपको रखना है यहाँ पे, और ये CSS इसने ChatGPT ने दे दिया हमें। ठीक है, सो अभी जैसे भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये टेबल दिखने में इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो देखो हमने जो टेबल बनाया था वो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे ChatGPT से हमने बनवा के लिया है टेबल यहाँ पे। ठीक है, ओके 100%। ओके, तो ये देखो ये टेबल कितना बेहतरीन टेबल दिख रहा है यहाँ पे। तो आप इस तरीके की बेहतरीन चीज़ें बना सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी ChatGPT AI आ चुका है। तो खाली आपको लगता है कि आप कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हो HTML के अंदर, और उसको CSS अप्लाई करना है तो डायरेक्ट आप इस तरीके का प्रॉम्प्ट दे सकते हो जो मैंने दिया था यहाँ पे। और इस स्ट्रक्चर के लिए CSS मांगा था उसको अच्छा दिखने के लिए। अभी आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हो, और बेस्ट तरीके से टेबल आप बना के दिखा सकते हो यहाँ पे, या फिर आपके एप्लीकेशन के अंदर टेबल को आप इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, या फिर पूरा टेबल ही आप ChatGPT से बना के ले सकते हो, AI से बना के ले सकते हो। ठीक है, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द टेबल हियर, किस तरीके से HTML के अंदर बनाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ आपको CSS आता है, तो CSS मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको HTML पढ़ा रहा हूँ। तो HTML के अंदर आप टेबल टैग के बारे में जानकारी मैंने आपको दी है, किस तरीके से आप टेबल टैग का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ओके गाइज, बस इतना ही सीखेंगे HTML दत्तात्रेय के साथ।